यह वीडियो हिंदी व्याकरण से है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि काल किसे कहते हैं। काल को इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग यह सीखने वाले हैं कि काल किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है और इसका कितने भेद होता है और इसके भेद का परिभाषा क्या है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि काल कहते किसे हैं। और हाँ, देखिए, काल को यानी कि टेंस को आप सभी लोग यदि इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये कहीं वीडियो में आप लोगों को टेंस अच्छे से समझ में आ जाए, तो इस पर मैं पहले ही वीडियो बना दिया हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग टेंस के बारे में सब कुछ अच्छे से सीख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर यह समझिए, हिंदी में इसी को समझिए कि काल किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए, काल का परिभाषा यह होता है कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने का समय मालूम चलता है उसे काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने का समय मालूम चलता है उसे ही काल कहते हैं। जैसे में यहाँ पर समझिए, जैसे में है कि वह खाता है, तो इससे क्या मालूम चलता है कि वह अभी खा रहा है। यानी कि यह जो समय इसमें क्या मालूम चल रहा है कि इसमें यह मालूम चल रहा है कि यह जो खाना का काम है ना, यह अभी हो रहा है। उसके बाद अगला है कि वह खा रहा था, तो इससे क्या मालूम चल रहा है, वह खा रहा था। इससे भी समय के बारे में मालूम चल रहा है। और यहाँ पर खाना क्रिया हो गया, लेकिन यह कब की घटना है, तो यह बीता हुआ समय के मालूम चल रहा है। यानी कि वह खा लिया है, यह समय बीत गया है। उसके बाद अगला है कि वह खाएगा। इसमें भी हमें समय के मालूम चल रहा है, लेकिन इसमें कब मालूम चल रहा है कि वह अभी खा नहीं रहा है और न ही यह बीता हुआ है, वह आने वाले समय में खाएगा। इस तरह से क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का मालूम चलता है उसे ही काल कहते हैं। अब हम समझते हैं कि काल के कितने भेद होता है। तो काल के मुख्य रूप से 3 भेद होता है, यानी कि टेंस के मुख्य रूप से 3 भेद होता है। पहला होता है वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है भूतकाल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पास्ट टेंस। और तीसरा होता है भविष्यत काल या भविष्य काल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्यूचर टेंस। अब हम एक एक करके इन तीनों के परिभाषा को समझते हैं कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं और भविष्यत काल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रेजेंट टेंस। तो देखिए, इसका परिभाषा यह होता है कि जब कोई कार्य वर्तमान समय में होता है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसका परिभाषा बहुत ही आसान है, एक लाइन में है कि जब कोई भी कार्य वर्तमान समय में होता है, यानी कि अभी के समय में होता है, तो उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि राम जाता है, तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि राम अभी जा रहा है। वह पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ने की काम जो हो रही है वह अभी हो रही है, जाने के भी जो काम हो रही है वह अभी हो रही है। तो इस तरह से क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में होने वाले कार्य के बारे में मालूम चलता है उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। काल का दूसरा भेद है भूतकाल, यानी कि पास्ट टेंस। यह किसे कहते हैं? तो देखिए, जब कोई कार्य हो गया रहता है तो उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए कार्य के समय के मालूम चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे में वह विद्यालय जाता था, मैं पढ़ चुका था। तो यहाँ पर आप इन दोनों वाक्य में देखेंगे तो जो कार्य हैं, पहला में जाने का कार्य है, यह बीते हुए समय में हुआ कार्य को बता रहा है। वह विद्यालय जाता था, यानी कि वह पहले जाता था। यह जो जाने का काम है ना, यह बीत चुका है, वह अभी नहीं जा रहा है। उसके बाद है कि मैं पढ़ चुका था, यानी कि मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, पास्ट में यह सब कार्य हो गया है। तो क्रिया के जिस रूप से किसी बीते हुए कार्य के समय का मालूम चलता है उसे ही भूतकाल कहते हैं। काल के तीसरा भेद है भविष्यत काल, यानी कि फ्यूचर टेंस। तो देखिए, इसका परिभाषा यह होता है कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होने वाली घटना के बारे में मालूम चलता है उसे फ्यूचर टेंस या भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होने वाले कार्य के बारे में मालूम चलता है उसे ही भविष्यत काल कहते हैं। जैसे में है कि वह जाएगा, राम कल पढ़ेगा,
तो यह सब यहाँ पर जाना का कार्य हो गया या फिर पढ़ना का कार्य हो गया। यह क्या मालूम चलता है कि अभी नहीं हो रहा है और नहीं बीता है, यह आने वाले समय में होने वाला है। तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होने वाले कार्य के बारे में मालूम चलता है उसे ही भविष्यकाल कहते हैं।